शनिवार को हड़ताल की कॉल देने वालों की मकारी बेनकाब हो गई। अवाम ने जलाओ घेराव का कल्चर मुस्तरद कर दिया। पंजाब में शटर डाउन की शरह सिफर रही। मरियम नवाज ने बसंत की कामयाबी का क्रेडिट अवाम को दे दिया। कहा लाहौर में खुशियां लौट आईं। SOPs पर अमल करने वाले शहरी एतमाद पर पूरे उतरे। वजीर आला पंजाब की मुतल्लिका इदारों को शाबाश। IT की तरक्की पहली तरजीह। पाकिस्तान 2030 तक AI के शोबे में $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। भारत से मैच खेलना है या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। चेयरमैन PCB की शहबाज शरीफ से मुलाकात आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी ICC के साथ मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। रिवायती हरीफ से टकराना है तो पहले BCB को मनाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश को रेवेन्यू से हिस्सा देने का मुतालबा। इंडियन टीम के सितंबर में दौरा बांग्लादेश की जमानत भी मांग ली। मोहसिन नकवी से ICC के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वक्ती फैसलों के बजाय देरपा निज़ाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के नफाज से मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बना दिया गया। स्किल टेक पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्नीज अमली मैदान में तैनात। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी। सानिहा भाटी गेट केस की समाअत। मुकामी अदालत का सुलह की बुनियाद पर 5 मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म। मजीद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून और बच्ची के वर्सा का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान। और लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक 53 अफराद हलाक या लापता। रेस्क्यू टीमों ने 2 खवातीन को जिंदा बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। तालीम, सेहत, अपनी छत अपना घर स्कीम और माहौलियाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर भी बातचीत। मरियम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक के साथ माली सहकाम काबिल अमल मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन के ख्वाह हैं। अजय बंगा की पंजाब हुकूमत के फलाही मंसूबों की तारीफ। पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी। बैरूनी खातों की पोजीशन मजबूत होने लगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। बेहतर मुआशी हालात की वजह से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा मुतवक्किल है। 2026 में बैंकों का कर्जा डबल डिजिट शरह से बढ़ेगा। मसाइल ज़दा कर्जे तकरीबन 8% पर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3100 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। मार्केट 1,84,000 और 1,83,000 पॉइंट्स की 2 हदें गंवा बैठी। 100 इंडेक्स 1789 पॉइंट्स गिरकर 1,82,340 पॉइंट्स पर बंद। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश। एयर शो में सऊदी फाल्कन तैयारों के शानदार करतब। हजारों मुल्की और गैर मुल्की शुरा की सऊदी पायलट्स की सलाहियत और महारत की तारीफ। भारत से मैच खेलना है या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। चेयरमैन PCB की शहबाज शरीफ से मुलाकात आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी ICC के साथ मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ के साथ खेलने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिन में तारे नजर आ गए। PCB को मनाने के लिए जतन। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की मोहसिन नकवी से 6 घंटे तवील मुलाकात। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर की भी शिरकत। भारत से टकराना है तो BCB से ज्यादती का अज़ाला किया जाए। पाकिस्तान डट गया। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। अमीनुल इस्लाम वतन रवाना हो गए। ICC पर भारत की इजारादारी। खित्ते की पेचीदा सियासत ने क्रिकेट को उलझा दिया। कौंसिल को सिर्फ इंडिया से 40% आमदन इनकम की गैर मुतवाज़न तकसीम ने खेल की तरक्की महदूद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को भारत में खेलने से इनकार पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। पाकिस्तान ने BCB से यकजहती के लिए रिवायती हरीफ के मैच को बॉयकॉट किया।
पाक भारत मुकाबला ना हुआ तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान होगा। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई की मौजूदा हालत कैसी है? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त पर भी विफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर फिरकैन को नोटिस जारी। साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। एहतजाज के 2 मुकदमात में मुसलसल गैर हाजिरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। MQM और जमात इस्लामी की सियासत का दारोमदार तनकीद पर ही है। ये मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सियासत कैसे करेंगे? शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। इतवार को हड़ताल की कॉल पीटीआई की स्मार्ट हिकमत अमली करार दे दी। कहा डरपोक भारत दहशतगर्दी में मुलविस। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती से नाम निहाद फौजदारी ज़ाब्ते तक। अफगान तालिबान रजीम का जाबराना चेहरा फिर बेनकाब। कानून की आड़ में आमरीत और खौफ का निज़ाम नाफिज। इंसाफ के तबक़ाती निज़ाम को कानूनी हैसियत दे दी। मजहबी और सियासी सरगर्मियों को जुर्म बना दिया गया है। बैनुल अक़वामी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक ख़वातीन की खुद मुख्तारी महदूद। घरेलू तशद्दुद जायज़ करार। माहिरीन ने नया फौजदारी ज़ाब्ता खौफ और जबर से इक़्तिदार मजबूत करने की कोशिश करार दे दिया। कराची वालों की एक और आजमाइश। रमजान से पहले पानी के बहरान का खदशा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में 84 इंच कतर की लाइन में रसाव। करीबी सड़कें ज़ेरे आब। वाटर कॉरपोरेशन का मुरम्मत के लिए 96 घंटे का हदफ। सप्लाई मुअत्तल रखने का फैसला। शहर का 35% से ज्यादा हिस्सा पानी से महरूम रहेगा। दो दहाइयों बाद बसंत आई। लाहौरियों ने जमकर खुशी मनाई। रंगों और रोशनियों का 3 रोजा त्यौहार यादगार लम्हात छोड़कर इख्तिताम पजीर। पतंगबाजी का वक्त बढ़ने पर शहरी खुशी से फूले ना समाये। रात भर पेच लड़ाए। गली गली बोकाटा का शोर। छतों पर रिवायती गहमा गहमी। दीगर शहरों और ममालिक से आने वालों का भी हल्ला गुल्ला। गुड्डे कटते रहे, ढोल बजते रहे, खाबे भी चलते रहे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी पतंग उड़ाकर खुशियों में शामिल हुए। बसंत के दिनों में 10 लाख गाड़ियों की शहर में एंट्री। ऑरेंज लाइन और मेट्रो पर 20 लाख से ज्यादा शहरियों के सफर का नया रिकॉर्ड बन गया। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन समा बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। जेन जी से इंस्पायर्ड दुनिया का पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। 8.5% महंगाई तमाम पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान का ढाका को सेफ सिटी बनाने का वादा। जमात इस्लामी के नौजवान लीडर नाहिद इस्लाम को वजारत की पेशकश। इलेक्शन में धांधली का कोई इम्कान नहीं है, मुशीब बराए दाखिला की यकीन दहानी। हसीना वाजिद का इख्तदार खत्म होने के बाद पहले इलेक्शन। तज्जियाकारों को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कामयाबी की उम्मीद। जमात इस्लामी की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद की पोजीशन भी मजबूत। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाले नौजवान तहरीक को इंतखाबी हमायत में बदलने में नाकाम रहे। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए वाज़िह और फैसलाकुन नताइज इंतहाई जरूरी करार। मफाद परस्त भारत का सिफारती दोगलापन फिर बेनकाब। ईरानी तेल के जहाज़ों की जब्ती और चाबहार से वापसी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहिरे अरब में 3 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए। भारतीय इक़दामात अमरीकी दबाव के सामने झुकाव का वाज़ेह सबूत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नाअहल मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी जमीन बोस हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल होगा। ग्रीन शर्ट्स के पास अमेरिका से शिकस्त का बदला लेने का मौका।
खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल करेंगे। पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हराया था। फहीम अशरफ कहते हैं, इतने लंबे करियर में पहला वर्ल्ड कप खेल रहा हूं और पहला ही मैच जितवाने का एहसास शानदार है। समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा। जय शाह पर पाक भारत मैच के लिए ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है। वो खुद आ जाते तो पाकिस्तान की कोई डिमांड ना होती। शाहिद अफरीदी का प्रोग्राम जोर का जोड़ में इजहार ख्याल। तौसीफ अहमद ने कहा, अगर हुकूमत खेलने की इजाजत दे देती है तो ये हमारा बड़ापन होगा। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की इटली को 73 रन से शिकस्त। 207 रन के जवाब में इटली की टीम 9 विकेट पर 134 रन बना सकी। इतालवी कप्तान कंधे की इंजरी के बायस बैटिंग के लिए न आए। दूसरे मैच में ओमान की जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। शाम 6:30 बजे जनूबी अफ्रीका और कनाडा में जोर का जोड़ पड़ेगा। और लाल के शहर में धमाल। सहवन में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला सिंध भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात।